व्यूवर, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने जो इंडिया को इशारे किए, इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा माइंड पर ले गया और इंडिया ने आईसीसी को शिकायत कर दी। आईसीसी ने साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के पास एक माफ़ीनामा भेजा कि इस पर आप हमें माफ़ीनामा लिख के हमें सेंड करें और हमसे माफ़ी मांगें ताकि हम इंडिया को ये दिखाकर उन्हें खामोश करवा सकें। लेकिन हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने उल्टा आईसीसी पर चढ़ाई करते हुए उन्हें कहा कि हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो किस बात की माफी मांगे। तो इस पर आईसीसी ने साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ को आईसीसी के पास बुलाया था, जिसमें इंडिया के सूर्या कुमार यादव को भी बुलाया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी जो पीसीबी थी उसने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन की थी, जो सूर्या कुमार यादव ने 14 सितंबर वाला मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो सबसे पहले सूर्या कुमार यादव जब आईसीसी के पास पेश हुए तो उन्होंने सबसे पहले जाकर माफ़ी मांगी कि मैंने गलत बात की थी, और उन पर 30% जो उनकी मैच फीस थी 30% उसका उन पर जुर्माना हो चुका है। और उसके बाद जब हारिस रऊफ से पूछा गया कि आपने ये 6-0 क्या किया था, इसका क्या मतलब है, उल्टा हारिस रऊफ ने आईसीसी से सवाल पूछ दिया कि आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि 6-0 का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं कि 6-0 का क्या मतलब हो सकता है। इस पर जो सवाल पूछने वाला आईसीसी का नुमाइंदा था वो थोड़ा हंसने लगा, और उसने ये नहीं कहा कि आपने राफेल गिराने का इशारा किया, उसने कहा आपने इशारे किए हैं तो आपको पता होगा। जिस पर हारिस रऊफ ने अपनी बात को टाल मटोल करते हुए कहा कि 6 का मतलब है छक्का और 0 का मतलब है डॉट बॉल। हारिस रऊफ का ये मौकफ उन्होंने पेश किया कि मैंने कहा कि कभी छक्का होता है तो कभी डॉट बॉल होती है। जो मौकफ आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, उनका ये बयान मुस्तरद करने के बाद हारिस रऊफ को भी उनकी मैच फीस का 30% उन पर जुर्माना आयद कर दिया। जबकि साहिबजादा फरहान पर जब बात आई, उनसे पूछा कि आपने ये जो गन वाली सेलिब्रेशन किया ये आपने क्यों किया, तो साहिबजादा फरहान ने कहा देखें जी, मैं एक पख्तून हूँ और हमारे यहाँ ये बंदूकें चलाना या बंदे बहुत आम सी बात है, हम छोटी छोटी बात पर ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एमएस धोनी भी ऐसी सेलिब्रेशन कर चुके हैं जो कि इंटरनेशनल मैच में किया, और उसके बाद विराट कोहली जो आईपीएल के मैच में ऐसी ऐसी सेलिब्रेशन कर चुके हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया, ऐसा साहिबजादा फरहान ने कहा। तो पीसीबी ने साहिबजादा फरहान को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया, उन पर कोई सैंक्शन, कोई पाबंदी, कोई जुर्माना नहीं लगाया। और इस पर मैं हारिस रऊफ के लिए एक मैसेज छोड़ता हूं कि हारिस रऊफ, कोई मसला नहीं, 30% है ना मैच फीस का, आप वो पाकिस्तानी अवाम आपको पे करेगी जो आप पर जुर्माना लगा है। आप इंशाल्लाह 28 सितंबर को फिर इंडिया को हराएं, फिर इनके राफेल गिराएं। इंशाल्लाह हम वो भी सब कुछ, आपकी जो भी फीस लगेगी हम सहने को तैयार हैं। इंशाल्लाह अपने पड़ोसियों के मुंह पर चपेट मारनी है, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चपेट मारनी है, बॉलिंग से भी मारनी है और फील्डिंग में भी मारनी है। तो इंशाल्लाह 28 सितंबर वाला मैच हमारा होना चाहिए। कौन कौन ये समझता है कि 28 सितंबर को पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीत जाएगा, और किसे लगता है कि इंडिया जीतेगा?